नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। आज हम कार्तिक मास का 11 अध्याय सुनेंगे। किंतु अगर आप मेरे चैनल में आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर देते गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्याकुश की उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकाला तो उस समय देव रूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपनी घसमर नामक दूत को बुलाया और उससे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने घसमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। घसमर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्दी ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इससे कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी खुशी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वे दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुम्भ निशुम्भ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंखध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवदूत बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर ले जाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रूर होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं। जिलाने वाली विद्या तो आपने पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने को बात कही। ये सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया और फिर शुक्राचार्य जी ने कहा कि यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरि को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जलंधर की द्रोणागिरि पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। ये तो भगवान शंकर का तेज था, जिसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात ये सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य की औषधि लेने गए तो द्रोणाचार्य को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वे भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद करो, जलंधर को अब नहीं जीत सकेंगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान। ये सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर उधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत निर्भय की अमरावती में
घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली।